नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम उस एक्सप्लोसिव जियोपॉलिटिकल प्रॉक्सी वॉर को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है और इसका सीधा असर हमारे और आपके ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर कैसे पड़ रहा है ये समझेंगे। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? पहले फुजेरा पोर्ट पर हुआ हमला, फिर भारत का स्ट्रेटेजिक एंगल, हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य की ज्योग्राफी, ऑपरेशन फ्रीडम का मामला और आखिर में सबका ग्लोबल ऑयल पर असर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुजेरा पोर्ट पर हुए उस भयानक हमले की। अब इस नंबर को देखिए, $114 पर बैरल। जैसे ही ये हमला हुआ, क्रूड ऑयल की कीमत लिटरली आसमान छूने लगी। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं था, ये एक क्लियर सिग्नल था कि ग्लोबल मार्केट इस वक्त कितना पैनिक कर रहा है। और देखें, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो आंकड़े डराने वाले हैं। यूए ऑफिशियल्स कहते हैं कि हजारों प्रोजेक्टाइल्स दागे जा चुके हैं। जरा सोचिए, लगभग 549 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 29 क्रूज मिसाइल्स और करीब 2207 ड्रोन्स। ये नंबर्स अपने आप में एक पूरी वॉर जोन की स्टोरी बता रहे हैं। अब अगर सिर्फ इस लेटेस्ट फुजेरा स्ट्राइक की बात करें तो ये एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड स्वॉर्म अटैक था। 4 यूएवीज, 3 क्रूज मिसाइल्स और 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स एक साथ आए। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि यूएई को 8 मई तक स्कूल्स बंद करने पड़ गए और एयरलाइंस को तुरंत अपने रूट्स ड्रास्टिकली चेंज करने पड़े। मतलब लाइफ बिल्कुल रुक सी गई थी वहां। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। इस सब में भारत का क्या रोल और रिस्क है? आप सोच रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट के इस झगड़े से साउथ एशिया को क्या लेना देना। असर बहुत गहरा है। भारत ने इस पर इमीडिएटली रिएक्ट किया और इसे स्ट्रिक्टली अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य बताया। और इसका एक बड़ा दुखद कारण यह भी था कि स्ट्राइक में 3 भारतीय नागरिक भी घायल हुए। तो भारत का इसमें डायरेक्टली शांतिपूर्ण समाधान की मांग करना बिल्कुल लाजमी है। इंसानी जान का नुकसान तो सबसे बड़ा है ही, पर एक और आंकड़ा है जो भारत की चिंता बढ़ाता है। 6 लाख। भारत इस एक स्पेसिफिक पोर्ट से हर दिन 6 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करता है। सोचिए, डेली बेसिस पर इतनी बड़ी डिपेंडेंसी है। यहां एक छोटी सी भी गड़बड़ी आती है तो हमारे यहां एक बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य की ज्योग्राफी का पूरा खेल। अब सवाल यह है कि आखिर फुजेरा को ही क्यों चुना गया। इसके लिए हमें वहां की ज्योग्राफी को समझना होगा। एक तरफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो समझ लीजिए एक बॉटल की गर्दन की तरह है, और वहां ईरान ने ब्लॉकेड लगाकर पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। इसे बाईपास करने के लिए यूएई ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और वो है फुजेरा पोर्ट। ये पोर्ट इस बॉटलनेक के बिल्कुल बाहर ओपन सी में गल्फ ऑफ ओमान की तरफ स्थित है। ये बाईपास एग्जैक्टली काम कैसे करता है? यूएई ने अबू धाबी से लगभग 400 किलोमीटर दूर सीधे फुजायरा तक एक पाइपलाइन बिछा दी। इससे होता यह है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से सरकमवेंट कर लेते हैं। इस पाइपलाइन से हर दिन लगभग 1.5 से पौने 2 मिलियन बैरल तेल सेफ तरीके से निकलता है और वहां 70 मिलियन बैरल तेल स्टोर करने की मैसिव कैपेसिटी मौजूद है। अब आते हैं चौथे और सबसे एक्सप्लोसिव हिस्से पर, ऑपरेशन फ्रीडम और उसके बाद का पलटवार। तो जो बाईपास इतने बढ़िया तरीके से चल रहा था, वो अचानक एक वार टारगेट कैसे बन गया? इसके पीछे थी अमेरिका की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल अनाउंसमेंट, जिसे ऑपरेशन फ्रीडम का नाम दिया गया। बेसिकली यूएस ने कहा कि पर्शियन गल्फ के इस ब्लॉकेड में जो अंतर्राष्ट्रीय जहाज फंस हुए हैं, उन्हें हम सेफ एस्कॉर्ट देकर वहां से बाहर निकालेंगे। यहां से एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो गई। इसे ऐसे देखिए, पहले यूएस ने ऑपरेशन फ्रीडम अनाउंस किया, दूसरा ईरान ने पलटवार करते हुए तुरंत यूएई के इस पोर्ट पर हमला कर दिया, और तीसरा ये एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वार्निंग थी अमेरिका के एलाइज के लिए कि देखो, अगर तुमने यूएस की प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की तो अगला टारगेट तुम होगे। और देखते ही देखते ये पूरी सिचुएशन एक इंटेंस प्रॉक्सी वॉर बन गई। एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने जवाबी कार्यवाही में ईरान की 4 फास्ट बोट्स को डुबा दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर रहा है और इस पूरे डेडलॉक का ब्लेम वॉशिंगटन पर डाल रहा है। सच चाहे जो भी हो, स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। और फाइनली हमारे आखिरी पॉइंट पर आते हैं कि इस पूरे बवाल का ग्लोबल ऑयल पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स के इस खतरनाक चेस गेम ने पूरी दुनिया को भारी टेंशन में ला दिया है। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूएई और यहां तक कि पाकिस्तान ने भी तुरंत आगे आकर यूएई को अपना सपोर्ट दिखाया है।
आखिर ये पोर्ट दुनिया के टॉप 4 मैरीटाइम फ्यूलिंग स्टेशंस में से एक है, तो यहाँ आई कोई भी रुकावट पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को बुरी तरह हिलाकर रख सकती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दोनों ही बड़ी ताकतें 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, यूएस का ब्लॉकेड वैसे ही सख्त है और ईरान ने इस अकेले बाईपास पर सक्सेसफुली स्ट्राइक करके अपना इरादा दिखा दिया है, तो दुनिया इस डेडलॉक को आखिर तोड़ेगी कैसे? इससे पहले कि एनर्जी क्राइसिस और गहरा हो जाए, इस नाजुक ऑयल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने का आखिर रास्ता क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए।